हाँ। नमस्कार। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रूल कह लीजिए, एक नियम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन में पढ़ा जाता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन में हम एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड का एग्जांपल लेंगे। इसमें जो रूल आएगा, सिंपल रूल है, उसको हम मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। ये मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे इसको हम समझाएं, इसके लिए हम एक सबसे पहले एल्कीन की सिंपल जनरल रिएक्शन यूज में लेते हैं। ये एक एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शो कर रखा है। इस एल्कीन पर एक पोलर मॉलिक्यूल, जिसके एक पार्ट को हम इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे को न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, कि जब एडिशन रिएक्शन होती है तो इसमें इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एक कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है और दूसरे कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। इसको हम आगे और एक्सप्लेन करें तो सपोज हम सबसे पहले एक सिमेट्रिकल एल्कीन एथीन लेते हैं। इस एथीन पर हम HX में से एक एग्जांपल ले लेते हैं, HCl का एडिशन कराएं तो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर किसी भी एक कार्बन पर हम हाइड्रोजन और किसी दूसरे पर हम क्लोरीन का एडिशन करा दें तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक ही तरह का प्रोडक्ट है, वो है एथिल क्लोराइड। इसी तरह से हम एक दूसरी सिमेट्रिकल एल्कीन लें, 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन पर HCl का एडिशन करें तो इसमें भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर किसी भी कार्बन पर हम H और किसी भी कार्बन पर Cl का एडिशन करा दें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, जिसे हम 2-क्लोरोब्यूटेन कहेंगे। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो उनके HX के एडिशन पर एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे प्रोपीन लें, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम है, दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम और एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हम HCl का एडिशन कराएं तो यहां पर अगर मैं जैसे इस पहले वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन करा दूं और दूसरे वाले कार्बन पर क्लोरीन का, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1-क्लोरोप्रोपेन बनेगा। और अगर मैं इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर क्लोरीन का एडिशन करा दें और अगले वाले कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन करा दें तो 2-क्लोरोप्रोपेन बनता है। एक ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। जहां अब ये जो 2 प्रोडक्ट यहाँ बनने चाहिए थे, लेकिन ये देखा गया इस रिएक्शन में कि इसमें सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट बनता है, यानी ये 2-क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा। ये जो 2-क्लोरोप्रोपेन बना, एक क्यों कैसे बना या क्यों बना, इसको समझाने के लिए मार्कोनिकॉफ ने एक रूल दिया। मार्कोनिकॉफ ने ये कहा कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का एडिशन होता है तो HX का हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जाके ऐड होता है जिस कार्बन पर पहले से अधिक संख्या में हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो यहाँ पर इस जो प्रोडक्ट बन रहा है 2-क्लोरोप्रोपेन, इसमें हाइड्रोजन जो है इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे से इस कार्बन पे जाके ऐड हुआ तो ये तो कन्वर्ट हो गया CH3 में, और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जाके एडिशन हुआ हाइड्रोजन एटम क्लोरीन का। तो इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट है वो 2-क्लोरोप्रोपेन बना। ऐसी रिएक्शंस जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है
जिसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस भी कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कि रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस का भी एग्जांपल है। रीजियो सेलेक्टिविटी ये क्या होती है या कितने तरह के सेलेक्टिव रिएक्शंस होती है, इसको अपन आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि सेलेक्टिव रिएक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें से रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होगी। अब ये जो मार्कोनिकॉफ का रूल हो गया कि इसमें हाइड्रोजन एटम या इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन उस कार्बन पर होगा जिस पर पहले से ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन एटम होते हैं, और ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट कैसे बना, इस रूल को समझाने के लिए यहाँ हम इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। तो एडिशन ऑफ HX की जो मैकेनिज्म है, ये इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, हम ये कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस है। ये अभिक्रिया 2 पदों में होती है। फर्स्ट स्टेप में एल्कीन का हम ये कह सकते हैं, सपोज एल्कीन पर HCl की ही हम एडिशन करा रहे हैं, तो HCl और एल्कीन प्रोपीन की जब रिएक्शन होगी तो फर्स्ट स्टेप में एल्कीन का प्रोटोनेशन होता है, यानी एल्कीन के ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन एटम यानी इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करके एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, और वो इस तरह से, सपोज ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इस H को अट्रैक्ट करके इस कार्बन से तो प्रोटॉन का एडिशन हो गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे। ये जो कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस H का इस तरह से एडिशन हो जाए और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर अपीयर हो। ये जो कार्बोकैटायन बना वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है नेचर में। तो ये जो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप, वो एक रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकैटायन का, वो इस तरह से है 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बोकैटायन ग्रेटर देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन ग्रेटर देन प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड इन द लास्ट मेथिल कार्बोकैटायन। यानी टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे लेस स्टेबल सेकेंडरी, उससे लेस स्टेबल प्राइमरी, और इन द लास्ट मेथिल कार्बोकैटायन। यहाँ ये जो 2 कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, उसमें से हम कह सकते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसको फॉर्मेशन के लिए उतनी लेस एनर्जी की नेसेसिटी होगी, लेस एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए इस रिएक्शन में ये प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बनता। तो इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, जो कि फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमें एक प्रोपीन से जब HCl की रिएक्शन होगी तो फर्स्ट स्टेप में सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा। अब ये जो कार्बोकैटायन बना सेकेंड स्टेप में, यह कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल जो यहां पर क्लोराइड आयन है उससे रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और हमें सेकेंडरी एल्किल 2 क्लोरोप्रोपेन मिलेगी।
हम इस तरह से 2-क्लोरोप्रोपेन जो कि मेजर प्रोडक्ट है उसके बनने को हम इस मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स और एक और बात, ये जो HX है, इस HX के लिए इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो इस तरह से होगी, HI greater than HBr greater than HCl greater than HF। यानी इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो HI है, और उससे लेस HBr, उससे लेस HCl और उससे लेस HF, जो कि इनकी बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन और अराइज होता है कि इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, उसको भी अभी हम बता सकते हैं। सिंस क्योंकि यहाँ जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, उस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एल्कीन पर जो अटैक हो रहा है, जो एडिशन हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल यानी एक प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है। तो इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जिस स्पीसीज का अटैक होता है उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन को हम कहते हैं, उस रिएक्शन का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं टू एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ रूल। सपोज हमसे अगर पूछा जाए कि 2-मेथिल प्रोपीन और सपोज HBr का एडिशन कराया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इसको सिंपली अब लिख सकते हैं एज पर अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ रूल। ये दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो गए, इसमें एक कार्बन पर हाइड्रोजन एटम है, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो HX का H है वो डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिस पर पहले से मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो हम इस H को यहाँ इस तरह से लगा दें और ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरह से और एग्जांपल हम लें, आपसे पूछा जा सकता है give the structure of the product. This is 1-methyl cyclohexene। तो 1-methyl cyclohexene पर जब HBr का एडिशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें भी अगर अपन कंसीडर करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, तो एक ही डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो गया और एक ही डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो गया। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर डायरेक्टली एक ये बॉन्ड फॉर्मेशन वाला कार्बन से ऐसे एक मेथिल ग्रुप अटैच्ड है और इसी से एक यहाँ पर दूसरा कार्बन अटैच है, और इस कार्बन से और यहीं पर ही ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है देयर इज 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड। तो अब HBr का जब एडिशन होगा तो HBr का H हम कह सकते हैं उससे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाके ऐड होगा जिस पर पहले से मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। तो क्योंकि यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है इस कार्बन पर डबल बॉन्ड वाले, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ इस कार्बन से जाके अटैच होगा और ब्रोमीन जो है दूसरे कार्बन से जाकर अटैच होगा। तो द प्रोडक्ट विल बी
1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इसी तरह से देयर इज वन मोर एग्जांपल, मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन और अगर हम HBr का एडिशन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सेम उसी तरह से ये दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 हो गए, यहाँ जबकि इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, क्योंकि ये इधर भी कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इधर भी कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज CH3 एंड हम यहीं पर भी हम इसको लगा दें, प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। So these are the few examples। हम जो है वो मार्कोनिकॉफ के रूल्स को एग्जाम्पल्स पे और अप्लाई कर सकते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल को एक मॉडिफाइड वे से एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि मार्कोनिकॉफ के रूल में इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है मार्कोनिकॉफ रूल की। अब हम इसी लास्ट में मार्कोनिकॉफ रूल को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से एक्सप्लेन करें। एक एक्स एक्सिस पर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट लें और वाई एक्सिस पर हम एनर्जी लें। रिएक्शन कोऑर्डिनेट जनरली बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल होते हैं। जब हम इन पैरामीटर्स को एनर्जी के साथ हम ड्रॉ करें तो सपोज हम इसी रिएक्शन को यूज में लें, व्हेन प्रोपेन reacts with HBr, तो जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम शो करते हैं, वो इस तरह से आएगा। ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसमें ये एनर्जी लेवल रिएक्टेंट्स की एनर्जी को शो कर रहा है और ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी को। डॉटेड लाइन से जो ग्राफ शो हुआ है वो एक प्राइमरी प्रोडक्ट के बनने को शो करेगा और जो डार्क लाइन से ग्राफ शो हो रहा है वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट के बनने को शो करता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एक हाई एनर्जी का पॉइंट है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और ये जो बीच का पोर्शन है दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच का वो इंटरमीडिएट कहलाता है। इस रिएक्शन में
जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं वो है कार्बोकेटायन। तो जो डॉटेड लाइन से ग्राफ आ रहा है उसमें ये जो इंटरमीडिएट है वो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, और ये जो डार्क लाइन से शो हो रहा है इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनने के लिए एनर्जी कम चाहिए, प्राइमरी कार्बोकेटायन बनने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये जो रिएक्शन है सेकेंडरी कार्बोकेटायन के साथ वो रिएक्शन फास्ट है। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है उस ट्रांजिशन स्टेट को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, सेकेंडरी के साथ वाला जो है वो शो किया जा सकता है एक ट्रांजिशन स्टेट और प्राइमरी के साथ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बताई जा सकती है, जिसमें एक बॉन्ड ब्रेक होने के प्रोसेस में और दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस में होता है उससे। और ये जो रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को या एनर्जी डिफरेंस जो है उसको हम EA से शो करते हैं। EA को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सैचुरेट की ऊर्जा। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में प्राइमरी कार्बोकेटायन को बनने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू सेकेंडरी कार्बोकेटायन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा होती है। इसलिए जो फेवरेबल रिएक्शन है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन के बनने वाली रिएक्शन होती है, इसलिए इससे रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है वो सेकेंडरी एल्किलाइड या 2-ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो हम इस तरह से एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस या मार्कोनी-काफ के रूल को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, जो कार्बोकेटायन जितना इजीली बनेगा उसी से ही आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।